आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं और हमारे साथ जो आप पर्सनालिटी देख रहे होंगे उनका एक बड़ा काम है। बहुत कम लोग ऐसे आपने सुने होंगे। हमें भी आपके लिए दिलचस्पी इस वजह से पैदा हुई कि आपने एक बकरे को खोजने के लिए जिस तरह का संघर्ष दिखाया है, 25,000 रुपये 5,000 के बकरे के लिए खर्च कर दिए। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इसके पीछे की जो जिजीविषा थी आपके भीतर की कि किस तरह आप पशुओं से प्रेम करती हैं। जब हमने आपको सर्च किया तो आपके बारे में काफ़ी दिलचस्प जानकारी मिली और ये लगा भी कि वाकई अगर इस तरह से काम किए जाएं तो पशुओं के लिए भी बहुत बड़े काम बरेली से हो सकते हैं और आप कर भी रही हैं। आपकी थोड़ी सी पहचान बता दूं, फिर हम आपसे बात करेंगे। आप पशु कल्याण मानद अधिकारी भी हैं और इसके अलावा आपने एक मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी भी बना रखी है पशुओं के लिए। पशु आश्रय स्थल चलाती हैं, गौशाला भी चलाती हैं और भी बहुत कुछ आपके काम हैं। हम आपको जो दिखाएंगे उसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो आपको यहाँ बुलाया है हमने, इसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह से बकरे को पाने के लिए मेहनत की, बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और आखिरकार जब वो बकरा मिल गया तभी आपने वो जो पीछा कर रही थी उस बकरे का भी पीछा करना बंद किया है। शालिनी अरोड़ा आपका नाम है, हमारे साथ हैं। शालिनी जी, जिस तरह से एक बकरा खो गया था तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि वो थोड़ी देर प्रयास करते हैं, पुलिस तक जाते हैं, फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं। लेकिन आपने लगातार इसका पीछा किया, 25,000 रुपये भी खर्च कर दिए। तो उसके पीछे मंशा क्या थी आपकी? उसके पीछे मंशा सिर्फ़ प्रेम और विशुद्ध प्रेम है। मैं जो काम करती हूँ उस काम के पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है और वो है जानवर के प्रति अगाध प्रेम। तो उसी प्रेम के चलते, चूँकि वो बकरा मेरे हाथों में ही पला बड़ा था, मेरे प्रेम आश्रम पर ही रहता था और उसकी माँ उसके बिना नहीं रह सकती थी। मेरे से जैसा प्रेम है उसका, वैसा ही उसका प्रेम अपनी माँ से है। तो वो जब खोया और हमारी आंखों के सामने से उठा करके उसको ले गए, तो ये बात जो थी मुझे बहुत ज़्यादा विचलित कर रही थी कि मेरी आंखों के सामने से मेरे बच्चे को कोई उठा के ले गया। तो ये बकरा आपका चोरी हुआ था, वो हुआ किस तरह से, कब की बात है? ये पिछले शुक्रवार, आज शुक्रवार है, पिछले शुक्रवार सुबह 10:35 तक जो मेरा शेल्टर होम है रिठौरा में, आसपुर खूबचंद गांव में, गेट के बाहर गाय बछड़ों को, बकरों को, सबको चुगने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरा स्टाफ वहाँ सामने ही था और इतने में वहाँ से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और आंखों के सामने से बकरे को उठा करके ले गए वहाँ से। जब तक अपहरण था अपहरण था और अपहरण करने के बाद में जब वो उसको ले गए, तुरंत ही हमें पता चल गया और उसी वक्त हमने गाड़ी निकाल के और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ जिस संभावित जगह पे हम जा सकते थे, जितने पशु बाज़ार लगते हैं, जितनी पशु मंडियाँ लगती हैं, उसी क्रम में हम उसको ढूंढते 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 यहाँ से बिशारतगंज, आंवला और इधर बहेड़ी, रिठौरा, लभेड़ा, जहाँ जहाँ निकटवर्ती पशु बाज़ार थे या गांव में जहाँ कहीं पशु बेचने खरीदने का काम होता है, कुरैशियों के मोहल्ले में, हम सब जगह गाड़ी लेके भागते रहे। और उसी क्रम में 2 छोटे छोटे बच्चे थे कि जिनकी माँ को बेच दिया गया था कसाई को और उन बच्चों को भी बेचा जा रहा था कटने के लिए। तो जब तौहीद ने मुझे बताया कि मैडम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक माँ है, उसको बेच दिया गया है और उसके बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो भी बिक जाएंगे। तो फिर मैंने इसको पूछा कि पूछो वो कितने पैसे लेगा, तो उनको भी ख़रीद लिया। उनको लेकर प्रेम आश्रम हम आ गए। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इलाज चल रहा है उनका। तो इस पूरे पूरा ये जो प्रकरण है उसके पीछे सिर्फ एक ये प्रेम ही है और अपने प्रेम के सामने मैं बेबस हूँ, हार जाती हूँ कि मैं तब तक कोशिश करती रहती हूँ कि जब तक मैं अंतिम चरण तक ना पहुँच जाऊँ। देखिए, ये कैसे पता लगा शालिनी, जब वो उठा के ले गए वहाँ से तो फिर वो कहाँ कहाँ गए? ये वो सर्विलांस के सहारा लिया या कैसे आपको पता लगता रहा कि अब यहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है उसको? ये हमारी इनर गट थी, हमारा इनर सर्विलांस कह सकते हैं आप, या ये जो आपके सामने बैठे हैं मेरे मैनेजर तौहीद, जो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इसको मतलब इसके जो लिंक्स थे, जिन लिंक्स से ठिकाना हमने पता किया, उन बंदों का हुलिया हमने स्केच आउट किया। उसके बाद में फिर गांव में आसपास जहाँ जहाँ जानवर कट रहे हैं, उनसे हम एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जोड़ते हुए वहाँ तक पहुँच पाए कि जहाँ पर वो हमारे पशु को बेचने के लिए लाए थे। और वो कहाँ पर था? वो शाहदाना पे जो बाज़ार अच्छा, लगती है, शाहदाना पशु बाजार, बाज़ार जी। लगती है, तो हमने उनको, ये कब की बात हुई? ये संडे की मॉर्निंग में अच्छा। तौहीद ने वहाँ पे अपना जाल बिछा रखा था। ये वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर सामने एक गोदाम है, उसको हमारे एक परिचित ही हैं, वो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे, बिज़नेस करते हैं वहाँ से।
तो उनके कैमरों से हमने फुटेज ली, उनके कैमरों से फुटेज लेके हमने उस गाड़ी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकलवाए। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया। गाड़ी हमने सब जगह निशाने पे लगवाई कि जहाँ पे गाड़ी ये जाएगी वहाँ पे हमें पता चल जाएगा, लेकिन पुलिस से अनफॉर्चुनेटली कोई मदद नहीं मिली हमें। ये हमने खुद ही खोजा और खुद ही खोज के पुलिस के पास ले गए और अंततः हीरा अपने घर आया। जी। तौहीद कैसे पता लगा कि ये यहाँ जा सकते हैं? ये सर ऐसा था कि नाम है, मैंने कुछ लोगों से बोल रखा था ऐसा सब बकरा है और फला फला जगह से मतलब चोरी हुआ है। तो लोगों ने मुझको बोला आप फला फला जगह जाइए। तो मैडम ने 20,000 रुपये का उस बकरे को भी इनाम रखा था। फिर मैंने लोगों को बोला, उसके जो फ़ोटोज़ हैं मैंने फ़ोटो सबको भेजे। तो बकरा जब मंडी के अंदर आया है सर, तो मेरे कने कॉल आया। तो सुबह मॉर्निंग 6:30 पर मैं वहाँ पहुँचा। जब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मॉर्निंग में मैडम को कॉल किया, मैंने मैम यहाँ पर बकरा है। तो तत्काल फिर मैंने 112 नंबर कॉल करा, वहाँ पुलिस से बुलाई। इतने में मैडम वहाँ पर आ गई थी। तो उस पशु को मतलब हमने हैंड ओवर करा। हैंड ओवर करने के बाद वो लोग थाने लेके गए। थाने में मैडम ने उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। तो वहाँ पर जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ है, खैर प्रयास बहुत करा है, भागे बहुत हैं, बहुत गाड़ी भगाई है, बस ऊपर वाली कर पाती, उसका बचना था। और ये जो कुछ भी है मैडम का नाम समझ दीजिए, प्यार समझ दीजिए, आप लोगों की कृपा है, लोगों की मतलब दुआएं हैं जो बचा है, वरना हमने तो कहते उम्मीद छोड़ दी थी। बुध के दिन जब सुबह मॉर्निंग कॉल आया था मेरे कने, तो मैं डायरेक्ट ही पहुँचा वहाँ पर। जब मैंने देखा तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था ये बचा हुआ है अभी। तो मैंने मैम को कॉल किया, तो मैम एकदम खुश हुए। तब वहाँ पर जैसे ही आए हैं तो मैम वहाँ रो बैठे। तो रोए तो वहाँ से पुलिस आया। तो उसने मैम को बोला मैंने बकरा जो था कलकत्ता भेज दिया है और बकरा आएगा 1 दिन के बाद। तो जब वहाँ पर पुलिस आई है तो पुलिस ने वहाँ पर पूछा हुआ, तो पुलिस से बहुत तन मन चली हमारी वहाँ पर। मैडम से बोला बली हुई है। थोड़ी तकरार हाँ, तकरार इसलिए हुई क्योंकि मुझे ऐसा जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो सिपाही वहाँ पे थे उस समय सुबह में कोई अफसर मौजूद नहीं थे थाने में, और जो सिपाही वहाँ पे थे उनकी शायद आंखों ही आंखों में कोई बात हो गई थी, क्योंकि सामने ही थाना है और सामने ही बाज़ार लगती है, तो जान पहचान रही होगी कुछ। तो वो जो सिपाही था वो किसी भी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, और मतलब बहुत ही अभद्र तरीके से उसने मेरे से बात की, जिस पे फिर तौहीद की थोड़ी नाराज़गी भी हो गई। उससे उन्हें फ़ोन वोन छीन लिया, मैं मुकदमा लिखा दूंगा तेरे खिलाफ़। ये वो, मैंने कहा लिखवाओ मुकदमा, कोई बात नहीं। ये बोला लिखवा दो, आप 151 में चालान करवाओगे मेरा, करवा दो, मैं ज़मानत करवा लूँगा, लेकिन ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है किसी महिला से इस तरह से बात करना। वो पकड़ गया था जो लेके गया था? वो वहीं पर था और तो उस पुलिस ने भेज दिया उसको जेल? नहीं, पुलिस हमारे खिलाफ बोल रही थी उस समय उसके सामने, जिसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा मतलब बल मिला कि वो मेरे से ये कहने लगा मैं सब समझ गया हूँ, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की वजह से तुमने मुझे यहाँ फंसाया है कि तुम मुझसे रुपया बना लोगी बकरों के एवज में। तो फिर मैं गुस्सा हो गई एकदम उससे। तो वो सिपाही मेरे से कहने लगा निकलो यहाँ से, बाहर जाके बात करो, ये कोई तमीज़ नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप बात किस तरह से कर रहे हो, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आईजी ऑफिस चलते हैं। मैंने तौहीद को कहा कि यहाँ पे बात करो, हम आईजी ऑफिस चलते हैं, आईजी ऑफिस में ही बुला लेंगे इनको, वहीं पे बैठ के बात करेंगे। उसके बाद में वो थोड़े से शांत हुए, नहीं मैडम धैर्य से काम लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। उसके बाद फिर मैंने श्रीमती मेनका गांधी को सूचित किया बाहर आने के बाद कि इन्होंने मुझे 10 बजे तक का टाइम दिया। वो बकरा जो वो कहते हैं कलकत्ता भेज चुके हैं, वो बकरा आधे घंटे के अंदर फिर आ भी गया मेनका गांधी जी का फ़ोन पहुंचने के तुरंत बाद। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इनके खिलाफ़ मुकदमा ज़रूर दर्ज कराना। और ये मतलब जब हम वहाँ से निकले हैं ढूंढने के लिए उसको पहले दिन शुक्रवार को, तो आश्चर्यजनक तरीके से हम 1 2 3 4 जहाँ भी जाते वहाँ हमें ये पता चल रहा था कि हमारे घर के बाहर से 2 गायें चोरी हो गई, हमारे घर के बाहर से बछड़ा खुल गया, हमारे बकरे बहुत मतलब टोटल 31 जानवर हमने चिन्हित किए कि जिनको घरों के आसपास से, ये पूरा गैंग था। बकरे का पीछा करते करते आप 31 जानवरों की चोरी। हाँ, ये पूरा गैंग था जो मतलब ये जानवरों की चोरी कर रहा था। तो ये बात मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताई। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की पांडे जी। उन्होंने ये कहा कि मैडम ये बहुत बड़ा आपने काम किया है, और आप ही के जैसे लोगों के कारण ये धरती टिकी हुई है, वरना अभी तक डोल गई होती। तो उसकी पहचान क्या थी, कैसे पहचाना होगा आपका बकरा? एक्चुअली बर्थ मार्क है, जो उस बकरा है उसके जो आगे वाले दोनों घुटने हैं उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे।
ये दोनों घुटने छिल गए थे, गेहूं कटा था अभी हमारा, तो वो गेहूं में ऐसे आगे वाले पैर मोड़ के बैठता था, तो उसके दोनों पैर छिल चुके थे। तो उस पर हम दवा लगा रहे थे, वो दवाओं के निशान भी थे साथ में। उसके माथे से यहाँ से और पीछे बाएं सींग तक दिल का निशान बना हुआ है वाइट कलर का, और उसके पीछे के जो बाल हैं उनसे पहचान की हमने। साथ में हम अपनी बकरी को लेके गए थे, उसकी माँ को लेके गए थे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ही बकरी उसके पास पहुंची तो दोनों बड़े मोहब्बत से मिले, वो दोनों एक दूसरे को देख के मैं चिल्लाए, और उसके बाद में फिर माँ ने भी पहचान माँ ने लिया कि यही पहचाना कि यही है। उसके बाद में फिर हम जब उसको शेल्टर पे लेके गए तो मैं मतलब एक जानवरों की जो आदत होती है, जो उनका मतलब तरीका होता है, वो आपको बताऊं कि जैसे अगर हम किसी अनजान जानवर को लेके गए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं और बहुत सारे अन्य जानवर हैं, वो सब घूम रहे हैं, तो वो बकरा एकदम से डर जाएगा, भागेगा, छुपेगा। वो अपने आराम से गाड़ी से उतरा निश्चिंत होकर, उसने कहा आ गया अपने घर। वो सीधे वहाँ अपने कुत्तों के साथ बैठ गया, जाके वहीं जहाँ पानी पीता था वहाँ पानी पिया, जहाँ उसका चारा रखा होता था वहाँ पे उसने चारा खाया। फिर अपने जाके जहाँ वो गायों के साथ बैठता है, तो जहाँ गायें हमारी बैठती हैं वहीं खेत में जाके वो आराम से बैठ गया कि अब मैं अपने घर आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे आप बता रही हैं कि 25,000 रुपये आपके इसमें खर्च हो गए, तो ये किस तरह से खर्च हुए? एक्चुअली हमने जहाँ जहाँ जिन लोगों को तैनात किया, देखिए बिना लालच के आजकल कहीं कोई काम नहीं करता। आप अगर किसी से कोई सहयोग मांगेंगे, वो वर्बली आपसे कह देगा हाँ ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन अगर आप किसी को कुछ अमाउंट बता देंगे, कुछ एक राशि तय कर देंगे या कोई लालच दे देंगे, तो वो उस काम को बहुत मुस्तैदी से करेगा। तो हमने जहाँ जहाँ अपने बंदे लगाए उन सबको टोकन्स दिए। टोकन्स देने के बाद में हमारी गाड़ी अलग भागती रही। 3 मोटरसाइकिल्स थी जो हम भगाते रहे। एक गाड़ी हमारी अलग जो बाहर की मंडियों में भाग रही थी, बरेली के आसपास के ज़िले जो तलाश रही थी, वो बकरे का। बरेली से बाहर? हाँ, बरेली से बाहर भी, बहेड़ी, बदायूं, आंवला, सब तहसीलों में भाग रही थी जी, जितने बड़े बाज़ार लगते हैं। तो हम सबको मतलब उसका फ़ोटो वीडियो वो सारा नक्शा हम सबको शेयर करते जा रहे थे, पैसे देते जा रहे थे, गाड़ियों के खर्चे देते जा रहे थे, पेट्रोल के खर्चे, खाने पीने का खर्चा, कि भाई तुम खाते पीते रहो और भागते रहो। जब तक कोई पशु प्रेमी अफसर नहीं होता है सामने, या कोई पशु प्रेमी अधिकारी ना हो सामने, तब तक बहुत मुश्किल होती है इस चीज़ में। ये होता है। और मैं श्रीमती मेनका गांधी को धन्यवाद देना चाहूँगी। वो थोड़ी कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत साफ़ हैं, शीशे की तरह साफ़ हैं। और अगर उनसे डांट भी खानी पड़ती है तो उस समय मैं उनसे डांट खा लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास आखिरी हथियार होता है वो, कि मैं अगर उनको बोलूँ कि मैडम ये बात है, और अगर किसी पशु के ऊपर बात आती है तो वो तुरंत एक्शन लेती हैं उस चीज़ के ऊपर। उन्होंने मेरे से एसएचओ का नंबर मांगा, मेरे पास उस समय नंबर उपलब्ध नहीं था। मैंने कहा कि मैडम मैं 2 मिनट में आपको नंबर अरेंज करके देती हूँ। उन्होंने तत्काल उसी वक्त मुझे, मेरे ख्याल 1 मिनट के बाद ही कॉल आ गया था उनका। उन्होंने कहा कि मैंने नंबर अरेंज करके कॉल कर दिया है, और मैंने बोल दिया कि बकरा मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। तो अगर बात करें पुलिस और प्रशासन के सहयोग की, तो ऐसे मामलों में जनरली लोग भटकते रह जाते हैं, उनको सहयोग नहीं मिलता है पुलिस और प्रशासन का। आप, ये तो एक बकरे का केस है, और मुझे लगता है कि किसी के लिए वो एक चीज़ से ज़्यादा महत्व नहीं रखता होगा। यहाँ पर कितने इंसान होते हैं ऐसे, कि मैंने कितनी बार ऐसे इंसानों को रेस्क्यू किया है। एक बार पीलीभीत बाईपास पे एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, कालीचरण नाम था उसका, वो वहीं पास के गांव का रहने वाला था, रूपापुर का रहने वाला था। तो उसका एक्सीडेंट रोडवेज़ की बस मार के गई थी, और मैंने अकेले वहाँ से उसको किस तरह से उठा के, किस तरह से पुलिस से मदद मांगी। सामने से पुलिसकर्मी जा रहे थे, उनको मैं रोकती रही, बुलाती रही, फिर मुझे मतलब बलपूर्वक एक ऑटो वाले को रोके। डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी ने मुझे बरेली की शेरनी टाइटल दिया था उस समय, कि मैं सीधे यहाँ से डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे कोई एम्बुलेंस सहायता नहीं मिली, कोई पुलिस सहायता नहीं मिली, कोई 112 नहीं मिला, 100 नंबर नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो ये बहुत विकट परिस्थिति होती है जिस समय आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको पुलिस प्रशासन का कहीं से सहयोग मिले, और आपको सहयोग नहीं मिलता है। ये बात सत्य है, ये आयरनी है हमारी, कि हमें जिस समय जहाँ पर सहयोग चाहिए होता है उस समय सहयोग नहीं मिलता। अभी आपके पास कितने और पशु होंगे? हमारे पास इस समय प्रेमाश्रम और तुलसीवन गौशाला पे मिला के कुल 268 पशु हैं इस समय, जिसमें से गाय, बैल, बछड़े, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, खच्चर, चील, बाज, अच्छा, सभी हैं? सभी पशु पक्षी। अभी कितनी बड़ी जगह में होगा?
हमारा बहुत छोटी सी जगह में है, 1.25 बीघे में है, और वहाँ भी बीडीए का एक्विजिशन आ गया था, तो बड़ा हाथ पैर जोड़े हैं बीडीए वालों के भी और सरकार के भी कि हमारा प्रेम आश्रम बख्श दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु वहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं। हालांकि छोटी जगह है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सिस्टम बना रखा है कि सबके लिए अलग अलग बाड़े, अलग अलग जगह, अलग अलग कमरे सबके लिए बना रखे हैं। और प्रेम आश्रम जो है वो जब से बना है 2017 से, तब से लेके अब तक वहाँ कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एनिमल आ जाता है नया, और जब कोई नया आता है तो हमें लगता है कि अब उसके बैठने उठने की व्यवस्था उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ करेक्शंस वहाँ चलते ही रहते हैं। आप आइए, कभी देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा देख। देखिए, आपने मोटरसाइकिल, कार और इस तरह के दूसरे वाहन चोरी होने की घटनाएं सुनी होंगी, और ये भी आपको पता है कि जिनकी चोरी होती है वाहन, कार या ट्रक, वो उसका किस तरह से पीछा करते हैं। ये पहला मामला है, मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि देश भर में कोई इस तरह का मामला सामने आया हो कि एक पशु को चोरी होने के बाद इस तरह से तलाशा गया है, लगातार उसका पीछा, और फिर उसके आगे वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा सकता है, कौन उसको चुरा सकता है, कहाँ बेचा जा सकता है, उन तमाम ठिकानों पर जिस तरह से शालिनी अरोड़ा पहुंची हैं, उनके साथ तौहीद भी थे। ये वाकई में स्टोरी दिलचस्प है, इसी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि लोग भी ये जानना चाहते थे कि वो बकरा कैसे मिला जो शालिनी अरोड़ा के फार्म से चोरी हुआ था, और उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस ने, आपने सुना ही है अभी उनसे। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद बुलाने के लिए, शुक्रिया।